बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नामक राज्य में महाराज विक्रम और महारानी सौम्या का राज था। वे अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम काव्या रखा गया। उसके जन्म की खुशी में पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी के नामकरण समारोह के दौरान अचानक एक रहस्यमयी जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज गंभीर थी। उसने सभी को चौंकाते हुए घोषणा की, राजकुमारी काव्या के जीवन में एक समय आएगा जब उसे एक सुनहरी सुई चुभेगी और वह गहरी नींद में सो जाएगी। यह नींद वर्षों तक चलेगी और उसे जगाने का एकमात्र उपाय एक विशेष गीत होगा, परंतु वह गीत किसी को ज्ञात नहीं होगा। इतना कहकर जादूगरनी हवा में विलीन हो गई। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज विक्रम इस भविष्यवाणी से अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य से हर प्रकार की सुइयां नष्ट कर दी जाएं। राजमहल में सुइयों का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया। राज्य भर में आदेश दिया गया कि कोई भी सुई का उपयोग ना करे। वर्षों तक यह नियम लागू रहा और धीरे धीरे लोगों ने इस बात को भूलना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और राजकुमारी काव्या बड़ी होने लगी। वह चंचल, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर थी। एक दिन जब वह 19 वर्ष की थी, महल की पुरानी दासी, जो इस श्राप को भूल चुकी थी, राजकुमारी के वस्त्र ठीक करने के लिए अपनी छुपी हुई सुनहरी सुई निकाल लाई। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, दादी माँ, यह क्या है? दासी हंसकर बोली, बेटी, यह एक सुई है जिससे कपड़े सिलते हैं। राजा ने इसे नष्ट करने का आदेश दिया था, पर मैंने इसे स्मृति के रूप में बचाकर रखा था। राजकुमारी को जिज्ञासा हुई और उसने सुई को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसकी उंगलियों ने सुई को स्पर्श किया, वह चुभ गई। उसी क्षण राजकुमारी की आंखें भारी हो गईं और वह धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ी। उसके शरीर से चेतना विलुप्त हो गई और वह गहरी नींद में सो गई। जब दासी ने यह देखा तो वह भय से कांप उठी। तुरंत पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। राजा और रानी रोते बिलखते राजकुमारी के पास पहुंचे, पर वह किसी भी तरह से नहीं जागी। महाराज विक्रम ने अपने सारे विद्वानों और मंत्रियों को बुलाया। हर कोई इस श्राप का उपाय खोजने लगा, परंतु किसी को भी वह विशेष गीत ज्ञात नहीं था जिससे राजकुमारी जाग सकती थी। राज्य भर में घोषणा की गई कि जो भी वह गीत गाकर राजकुमारी को जगा सकेगा, उसे बड़े सम्मान और धन से पुरस्कृत किया जाएगा। दूर दूर से गायक, साधु, विद्वान और संगीतकार आए, पर किसी का गीत काम ना आया। वर्षों बीत गए, लेकिन राजकुमारी वैसी की वैसी सोई रही। इस बीच एक दूर गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसमें अद्भुत संगीत प्रतिभा थी। वह अपने बांसुरी की मधुर तान से पशुओं को सम्मोहित कर लेता था। एक दिन उसने एक बूढ़े साधु से सुना कि राजकुमारी को जगाने के लिए एक विशेष गीत की आवश्यकता है। साधु ने अर्जुन को बताया, बेटा, यह गीत कोई साधारण गीत नहीं है। यह ब्रह्मांड की ध्वनि से जुड़ा हुआ है। इसे गाने के लिए तुम्हें अपने हृदय की शुद्धता और सच्चे प्रेम की शक्ति को जागृत करना होगा। अर्जुन ने यह बात गांठ बांध ली और राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो महाराज ने उसे अनुमति दी कि वह गीत गाने का प्रयास कर सकता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से एक अद्भुत मधुर धुन गानी शुरू की। यह संगीत किसी भी अन्य गीत से अलग था। यह शुद्ध प्रेम, करुणा और जागरण की शक्ति से भरा हुआ था। और फिर एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी, उसकी सांसें तेज हुईं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा और रानी की आंखों में आंसू थे। राजा विक्रम ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुमने हमारी बेटी को नया जीवन दिया है। तुम हमारे लिए देवदूत के समान हो। राजकुमारी को अपनी लंबी नींद की बात याद नहीं थी, परंतु वह अर्जुन की मधुर बांसुरी की तान से प्रभावित हुई थी। जल्द ही राजकुमारी और अर्जुन के बीच प्रेम पनपने लगा। महाराज ने दोनों के विवाह की घोषणा की और पूरा राज्य आनंदित हो उठा।